Yes. And accuse you. No, you're the host. Oh, start. आई थिंक स्क्रीन विजिबल है ना मेरी? आशुतोष जी, मेरी स्क्रीन विजिबल है ना आपको? हाँ, विजिबल सर। ओके ओके। सो हेलो एवरीवन। आई थिंक मैं सबसे पहले इंटरेक्ट कर चुका हूँ पहले के सेशंस में, और मैं स्टार्टा का फिर से आपको एक बार ना प्रेजेंटेशन देना चाहूँगा। बेसिकली कैसे वर्क करता है, बार बार ये रिकॉल करवाने की वजह से ये एक अच्छी चीज़ होती है कि क्लाइंट को हम बहुत ढंग से एक्सप्लेन कर पाते हैं। सो सारी जो स्लाइड्स हैं उसमें प्रेजेंट करूंगा कैसे स्टार्टा बेसिकली कैसे वर्क करता है, कैसे फंक्शन करता है, क्या रिटर्न्स होते हैं, कैसे प्रॉपर्टी एक्विजिशन होता है, और कैसे हम क्लाइंट को ऑनबोर्ड करते हैं। सो बेसिकली Strata is a commercial real estate digital platform where your client will you can they can invest in any grade A commercial pre-leased asset. So इसका मतलब ये है कि Strata में सिर्फ और सिर्फ pre-leased asset ही हम लोग लेके आते हैं, grade A asset, grade A building with grade A tenants. Right? Currently, Strata has 50,000 plus users who are using Strata's dashboard, जिनको notification time पे जाता रहता है कि कोई नया asset आया है कि नहीं आया है. Currently, we are managing over 1,000 crore asset across all tier 1 cities, except Delhi North में अभी हम लोगों ने start नहीं किया है, but definitely we have asset in Chennai, Bangalore, Hyderabad, Hosur, Mumbai, Pune, Jaipur. Recently जयपुर का एक asset है, हम लोग exit कर रहे हैं, उसका already AGM हो चुका है. Clients are ready to exit from the asset. उन लोगों का voting भी हो गया, सारी चीजें हो गई है. 12% हमने IRR टारगेट किया था एसेट का. आफ्टर 2 years इट्स 15.09%. 3% का यस 3% उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हमें IRR मिल रहा है. सो डेफिनेटली वी हैव गुड कैपिटल वैल्यू इन आवर हैंड, और वो सारे इन्वेस्टर्स को मिलेगी. सो डेफिनेटली वी विल एग्जिट फ्रॉम दिस एसेट. प्रॉब्ली मंथ एंड तक में उसका पूरे शेयर ट्रांसफर एंड ऑल सारी चीजें हो जाएंगी. इन्वेस्टर गेट्स देयर मनी एंड दे कैन एग्जिट. As I said, over 1,000 crore assets we are managing, 30 lakh square feet across all 7 cities, including Pune. Number of assets are 23 right now. Asset type 4. So basically we have retail asset, warehouse asset, industrial manufacturing unit, office asset. 4 kind of assets we have. 60 crore plus rentals we have disbursed till now within a span of 3 years. Location already आपको मैंने explain कर दी है. These are few marquee tenants in our portfolio. UBS is there, ProConnect is there, Westside, Wakefit, Randox Pharmaceutical, Saint Gobain Glass, Puma Headquarter, Reach Local, Capgemini, SM Auto, Henkel Adhesive. So these are few marquee tenants in our portfolio. So you can see those tenants, और आप उससे ही गेस कर सकते हो कि tenant किस type के होते हैं हमारे assets में. We have a mixed portfolio, as I said, industrial 35%, 30% office asset, 30% warehouse, and 5% retail asset. We wanted retail in our portfolio. That's the reason retail is there, Westside is there. Over 2,000 investors we have who have done 2,500 plus transactions. अगेन एंड अगेन उनका सबसे ज्यादा अच्छी चीज ये होती है कि वो रिपीट परचेज बहुत ज्यादा करते हैं. काफी सारे इन्वेस्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा खुश हैं रिटर्न्स की वजह से. कई बार कुछ इन्वेस्टर होते हैं फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर होते हैं, दे हैव आल्सो बीन इन्वेस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो एवरी अदर एसेट दे कीप इन्वेस्टिंग एंड दे गेट रिटर्न्स आउट ऑफ दैट. 40% फीमेल इन्वेस्टर्स है. 11 कंट्रीज से हमारे NRI इन्वेस्टर्स हैं. इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो, सो बेसिकली इन्वेस्टर्स की प्रोफाइल क्या है फॉर ऑल द पार्टनर्स. इट इज इंपॉर्टेंट टू नो कि कैसे टाइप के क्लाइंट हमें चाहिए. सो दे आर CXOs, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, रिटायर्ड प्रोफेशनल, IT प्रोफेशनल. IT प्रोफेशनल में भी आपके जो VP, जनरल मैनेजर की रैंक के लोग होते हैं वो लोग. फैमिली ऑफिसर्स. सो बेसिकली हु आर आवर क्लाइंट?
जिनके पास लिक्विड में ही 25 लाख रुपए पड़ा हुआ है। लोन वाले क्लाइंट हमारे क्लाइंट नहीं है, जिनका लोन वगैरह का कुछ भी ये है कि मुझे लोन करके प्रॉपर्टी एसेट खरीदना है। समटाइम्स वी फेस फ्यू कस्टमर्स जिनका ऐसा होता है कि 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है, जिसमें 50 लाख मेरे पास पड़ा है, बट बाकी का 1.5 करोड़ का मैं लोन करूंगा। सो उन्हें हमें एक्सप्लेन करना है कि सर यहाँ पे लोन नहीं होता है, सिक्योरिटीज पे आप लोन नहीं ले सकते हो, बिकॉज ये जो मॉडल है ये बहुत अलग है एक कन्वेंशनल रियल एस्टेट से। करंटली अगर सीआरई मार्केट की बात करूं कमर्शियल रियल एस्टेट की, सो मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, नो डाउट, और काफी रैपिडली ग्रो कर रही है। रेसिडेंशियल रियल एस्टेट से 3-4x आपका गुना ज्यादा रिटर्न्स आते हैं यहाँ पे, कंसिडरिंग द अप्रिसिएशन एंड रेंटल आरओआई, एंड यू कैन ऑलवेज डाइवर्सिफाई योर अपॉर्चुनिटी इन मल्टीपल सिटीज, जस्ट लाइक आज की डेट में इतने 6 से 7 लोकेशन मैंने बताया, फ्यूचर में अभी भी हमारे पास में काफी सारे एसेट्स आएंगे इन मल्टीपल लोकेशंस। सो अ क्लाइंट कैन इन्वेस्ट एंड डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो इन मल्टीपल सिटीज, मल्टीपल एसेट क्लासेस। These are asset classes in CRE. So offices है, warehouse है, retail है, industrial है, data centers है। And अगर डिफरेंस की बात करें तो लोअर रिटर्न्स कौन कौन किस टाइप के एसेट लोअर रिटर्न्स दे रहे हैं, किस टाइप के एसेट स्टेबल है, एंड वोलेटाइल एसेट कौन कौन से, हाई रिटर्न्स कौन से देते हैं। रेसिडेंशियल, गोल्ड स्टॉक, म्यूचुअल फंड, कमर्शियल एसेट। तो इंडिया की आज अगर बात करूं मैं तो 3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी इंक्लूडिंग एनआरआई फंड 5 ट्रिलियन हो गई, और मल्टीपल जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं मैक्सिमम, वो ज्यादातर पैसा आपका इन्वेस्ट करते हैं रेसिडेंशियल में, स्टॉक में, राइट, म्यूचुअल फंड में, बट दे डोंट नो विच इज द स्टेबल एसेट क्लास जहां पे पैसा उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए और जहां से उनको एसेट से रिटर्न आने चाहिए अच्छे। तो नो डाउट कमर्शियल रियल एस्टेट इज समथिंग, इट इज क्रिएटिंग योर वेल्थ एज वेल एज रिटर्न्स। ठीक है, तो आपको रिटर्न भी दे रहा है, वेल्थ भी क्रिएट कर रहा है, प्लस कैपिटल भी आपको मिल रही है ओवर द ईयर्स, 5 से 6 साल 7 साल में जब भी आप वहां से एग्जिट कर रहे हो। स्टॉक और म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो पीपल डू नॉट इन्वेस्ट दैट मच अमाउंट इन स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड, जो कि रियल एस्टेट में इंसान पैसा डालता है, राइट, बिकॉज दिस इज दीज आर वोलेटाइल एसेट्स। जिस तरह से आज की रेट में आउट ऑफ इंडिया जिस तरह से रिसेशन चल रहा है, स्टॉक्स का रेट कभी आ रहा है नीचे, कभी ऊपर जा रहा है, तो स्टेबल नहीं है कहीं पे भी इनकम, राइट। सो स्टॉक और म्यूचुअल फंड आपका वोलेटाइल है, गोल्ड से आपके रिटर्न्स आते नहीं है ज्यादा, रेसिडेंशियल रियल एस्टेट आपको 2-2.5% से ज्यादा रिटर्न देता नहीं है। सो डेफिनेटली कमर्शियल रियल एस्टेट इज समथिंग जहां पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद में आपके रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलते हैं। Why commercial real estate is not mainstream? तो फर्स्ट थिंग, इट रिक्वायर्स हाई कैपिटल। मैं अगर कमर्शियल रियल एस्टेट की बात कर रहा हूँ, इट डजंट मीन कि मैं 400-500 स्क्वायर फीट के ऑफिस की बात कर रहा हूँ, नो डाउट वो भी कमर्शियल रियल एस्टेट में ही आता है, लेकिन कमर्शियल रियल एस्टेट का यहाँ पे जो मेरा मतलब है वो है ग्रेड ए एसेट, ग्रेड ए एसेट, ग्रेड ए टेनेंट, प्री लीज्ड एसेट, जहां से आपका इमीडिएट रेंट स्टार्ट होने वाला है, इमीडिएट रिटर्न स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज की डेट में अगर if you are looking for a grade A property with grade A tenant, pre-lease property, तो you would require high capital, 15 करोड़ 20 करोड़ आप पैसा आपके पॉकेट में है, then only you can invest in grade A asset, otherwise आप इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि ग्रेड ए एसेट आपका 15-20 करोड़ से नीचे में आएगा नहीं। टेनेंट भी अगर ग्रेड ए टेनेंट की बात करते हैं तो बड़े टेनेंट्स होते हैं, तो डेफिनेटली दे नीड बिगर एरिया, तो पूरा का पूरा फ्लोर लेंगे, 1 फ्लोर 2 फ्लोर जैसा भी उनका रिक्वायरमेंट होगा, तो डेफिनेटली प्रॉपर्टी का साइज भी बढ़ता है, प्रॉपर्टी का प्राइस भी बढ़ता है। सो दैट इज द रीजन पीपल डू नॉट इन्वेस्ट इन कमर्शियल रियल एस्टेट, टेनेंट और एसेट मैनेजमेंट। चलो आपने प्रॉपर्टी खरीद भी ली, आज जिसने 15-20 करोड़ का एसेट खरीदा है, उसके बाद टेनेंट और प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज जिसने उतना पैसा इन्वेस्ट किया है डेफिनेटली ही इज अ वेरी बिजी पर्सन, ही इज अ बिगर इन्वेस्टर, जिसका बार बार अपनी प्रॉपर्टी पे ध्यान नहीं जाने वाला है। ही इज जस्ट कंसर्न्ड अबाउट रिटर्न्स, कि मुझे रिटर्न्स टाइम पे आ रहे हैं कि नहीं। कल को अगर टेनेंट निकल के जाना चाहता है, प्रॉपर्टी से बाहर जाने वाला है, तो उस टाइम पे उसका जो गैप आएगा, टेनेंट अगर निकल गया, राइट, सो वो गैप आपका रिटर्न्स आने वाले नहीं है, प्रॉपर्टी टैक्स आप भरते रहोगे, मेंटेनेंस आप प्रॉपर्टी के भरते रहोगे। सो ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने से रोकते हैं, राइट। कॉन्सेंट्रेटेड एक्सपोजर, मार्केट में क्या प्राइस पे आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, एक्चुअल प्राइस क्या है उस प्रॉपर्टी के, रिटर्न्स कितने आ रहे हैं। सो डेफिनेटली डेवलपर से प्रॉपर्टी बाय जब करता है कोई भी इन्वेस्टर, तो एक कॉन्सेंट्रेटेड प्राइस ही उसको मिलता है।
उसकी वजह से रिटर्न्स उसके बहुत कम हो जाते हैं। तो आज की डेट में अगर मैं एक गुड़गांव या एनसीआर की ही बात करूं, अगर कोई भी एक सिंगल ग्रेड ए बिल्डिंग है अब जहां पे डेवलपर से आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, तो डेफिनेटली मार्केट का एक सर्कल रेट होता है, सपोज 8,000 या 10,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट अगर सर्कल रेट है, डेवलपर उसको 12,000 में बेच रहा है, आप 11,000 में चलो खरीद रहे हो, स्टिल आप मार्केट का आरओआई नहीं मैच कर पाओगे, बिकॉज प्राइस आपका ज्यादा है, आपका एंट्री प्राइस ही बहुत ज्यादा है, और रेंट आपका मार्केट के हिसाब से ही रहने वाला है। कल को लिक्विडेट करनी है आपकी प्रॉपर्टी, आपको बेचना है, तो यू डोंट नो द एक्चुअल वैल्यूएशन ऑफ द एसेट कि यार क्या प्राइस पे मैं प्रॉपर्टी सेल आउट करूं, मेरा प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन क्या है। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा हैसल है, बहुत बड़ा चैलेंज है कमर्शियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना। ठीक है, फॉर ऑल दीज थिंग्स यू डेफिनेटली नीड अ मैनेजर, यू नीड एन एक्सपर्ट जो कि आपके बिहाफ में सारी चीजें मैनेज करे। So Strata is that expert. Strata is a tech-enabled investment platform. Strata is playing asset management company basically, so which is managing the asset on behalf of all the investors. Where 25 lakh is the minimum investment amount. जहाँ पे आप 50 करोड़ का भी asset है, 100 करोड़ का भी asset है, minimum investment is 25 lakh rupees. You can be a part of grade A asset by investing 25 lakh rupees. इट्स अ कंप्लीट डेटा ड्रिवन इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, राइट। रिटर्न्स की अगर मैं बात करता हूं तो 8% से नीचे किसी भी एसेट में हमारा रिकॉर्ड है, 23 एसेट में किसी भी एसेट में 8% से नीचे का रिटर्न नहीं है। सो इट हैज कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, यू कैन ऑलवेज ट्रैक योर परफॉर्मेंस, योर एसेट परफॉर्मेंस, कि मुझे रेंट कितना आ रहा है, कौन सी तारीख को आ रहा है, वेयर आर माई डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स, एवरीथिंग इज देयर, सो यू कैन ऑलवेज ट्रैक, right? Ease of liquidity through multiple avenues. So basically, if you want to liquidate your share, your fraction, your property, so we have multiple avenues to sell that. We can easily sell your share off and you can exit from the asset. End-to-end management, so entire management of the asset will be taken care by Strata. So basically, from entry point till your exit point, everything will be managed by Strata. ठीक है, दिस इज दी ओनरशिप स्ट्रक्चर। सो ये स्ट्रक्चर मैं वापस से समझा रहा हूँ आपको, बिकॉज कई बार काफी सारे हमारे एजेंट्स हैं जो कॉल करते हैं, उनको शायद ठीक से नहीं समझ में आ रहा है ये स्ट्रक्चर, तो मैं एक बार वापस से समझा देता हूँ। दिस इज द एसेट, दिस इज द प्रॉपर्टी, राइट। फॉर इन एवरी एसेट देयर इज अ सेपरेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म्ड। एसपीवी, उसका मतलब, एसपीवी का मतलब होता है स्पेशल पर्पस व्हीकल, व्हिच मींस that company has been formed just to purchase that particular asset. ये एक एसपीवी सिर्फ और सिर्फ उस एसेट को खरीदने के लिए बनाई गई है। सो एवरी एसेट हैज अ सेपरेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सेपरेट एसपीवी, राइट। यहाँ पे एसपीवी वर्ड यूज करते हैं बिकॉज एसपीवी इज अ जनरल टर्म। दूसरी चीज, वी डू नॉट फॉर्म एलएलपी। Why we do not form LLP? Because LLP has some legal compliances जो कि private limited company is better than LLP basically. Why? The reason is in any LLP company there can be not be maximum shareholders. Also, you are not independent shareholder in that LLP. ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप इंडिपेंडेंट शेयर होल्डर हो। 50 करोड़ का एसेट है, जब हम मार्केट में एक एसेट लॉन्च करते हैं तो हम इन्वेस्टर्स का पूल क्रिएट करते हैं, 50 करोड़ हमें इकट्ठा करना है एस्क्रो में, राइट। सो आप उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक एस्क्रो अकाउंट होगा जिसमें आप पैसा डालते हो, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खरीदती है उस एसेट को और आप उसके शेयर होल्डर बनते हो उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के। उसके अंदर स्ट्राटा कैन नॉट बी अ शेयर होल्डर, स्ट्राटा कैन नॉट इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है, क्योंकि हमारे इन्वेस्टर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। तो हम 100% शेयर होल्डिंग उस कंपनी के इन्वेस्टर्स को दे देते हैं, उस कंपनी के मालिक हमारे इन्वेस्टर हो गए। सो दिस इज द एसेट। इस कंपनी की इस एसेट की ओनरशिप है एसपीवी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास, और उसकी ओनरशिप आती है हमारे इन्वेस्टर्स के पास। सो बेसिकली डायरेक्टली आप देखेंगे अगर आप, तो एसेट की को ओनरशिप हमारे इन्वेस्टर्स के पास में है। देयर इज अ एस्क्रो पार्टनर, सो वी हैव एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई बैंक एज एन एस्क्रो एजेंट, जो कि पूरा फंड फ्लो मैनेज करते हैं। देयर इज अ ट्रस्टी, so in any company where fund flow is involved, there is a government based agency which is called trustee should be involved to manage that fund flow, to take care of that fund flow कि पैसा सही जगह पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ट्रस्टी इज दैट। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे ट्रस्टी है विस्त्रा और यूनिवर्सल ट्रस्टीशिप सर्विस। इफ यू वांट आप राइट डाउन कर लीजिए इस चीज को,
ट्रस्टी है जो पूरा फंड फ्लो पूरा देखता है कि पैसा सही जगह पे जा रहा है नहीं जा रहा है। एस्क्रो है एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई बैंक जो कि मैनेज करते हैं पैसा, ठीक है, कि पैसा अपने डेवलपर को चला गया है। जैसे ही पैसा इकट्ठा होता है पूरा पैसा ट्रांसफर होता है एस्क्रो के थ्रू डेवलपर के अकाउंट में। उसके बाद में हम जाते हैं प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए, ठीक है। रजिस्ट्री किसी भी इन्वेस्टर के नाम पे नहीं होती है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पे होती है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, इफ यू बाय अ लैंड पार्सल, आप 8-10 लोग मिलके एक 20 करोड़ का लैंड पार्सल खरीद रहे हो, सबकी कैपेसिटी इन्वेस्टमेंट की अलग अलग है, किसी ने 2 करोड़ इन्वेस्ट किया, किसी ने 3, किसी ने 4, किसी ने 5 और किसी ने 1, राइट। सो आपकी ओनरशिप एक एग्रीमेंट में प्रूव नहीं होगी, वो आपको एक कंपनी फॉर्म करना पड़ेगा टू प्रूव योर शेयर होल्डिंग इन दैट लैंड पार्सल, कि आपका कितना शेयर है उसके अंदर, कितना आपने इन्वेस्ट किया है। वो एलएलपी के नाम पे रजिस्ट्रेशन होगा उस लैंड पार्सल का, या उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पे उस लैंड का रजिस्ट्रेशन होगा। अगेन इन दैट एलएलपी यू आर नॉट एन इंडिविजुअल शेयर होल्डर। तो कल को अगर आपको एग्जिट करना है, वहां से निकलना है, अपना पैसा आपको वापस लेना है, तो आपको बाकी के 8 लोगों से पूछना पड़ेगा। इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यू आर इंडिपेंडेंट शेयर होल्डर, आपको बाकी किसी से नहीं पूछना है। यू जस्ट लेट अस नो, यू जस्ट स्टार्टा, यू जस्ट इन्फॉर्म स्टार्टा दैट यू वांट टू एग्जिट, और आप स्टार्टा आपका जो फ्रैक्शन है, आपका जो शेयर है, वो हम सेल आउट करके दे देंगे आपको। सो आई थिंक द स्ट्रक्चर इज क्लियर टू एवरीवन। स्टार्टा मैनेजेस द एसपीवी, टेनेंट एंड द एसेट। किसी भी टेनेंट के साथ जब हम एग्रीमेंट साइन करते हैं तो एग्रीमेंट में एक क्लॉज ये भी होता है, लीज डीड में या लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में, दैट टेनेंट हैज टू नोटिफाई अस 6 months प्रायर टू द एग्जिट। तो जब भी टेनेंट निकलने वाला होगा उसको 6 से 8 महीने पहले हमको बताना पड़ेगा दैट दे वांट टू एग्जिट फ्रॉम द एसेट। उस 6 से 8 महीने में हम मार्केट में जाते हैं, दूसरा टेनेंट हम ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, दूसरा टेनेंट लेके आते हैं विद सुपीरियर रिटर्न्स, तो ताकि इन्वेस्टर का रिटर्न कहीं पे रुके नहीं। दूसरी चीज, आज तक की हिस्ट्री में 4 साल में स्टार्टा का किसी भी एसेट में हमारे पास टेनेंट जो है वो सारे कांस्टेंट है, वो कोई भी टेनेंट हमारा निकला नहीं है अभी तक। बिकॉज एज ए सेड, जो कंपनीज होती हैं, ग्रेडेड कंपनीज होती हैं, एक बार कहीं पे आ जाती है तो इजीली वहां से निकल के जाती नहीं है। हाउ डू वी चूज आवर प्रॉपर्टी? सो बेसिकली वी डू द प्रॉपर्टी स्क्रीनिंग, we do the asset due diligence of the asset with top law consultants and firms. We do the tenant research. If property has not any tenant, we do the tenant research. We do the in-depth financial analysis. We negotiate from the developer. There is an investment committee who approves the asset. ये सारी चीजें अगर सब सही हैं तो there are some parameters where we find that the ROI should not be less than 8%. The tenant lock-in should not be less than 3 years. And सारी चीजें, लोकेशन शुड बी गुड, डेवलपमेंट आपका सैचुरेटेड नहीं होना चाहिए, लोकेशन डेवलपमेंट आपका उस लोकेशन में होता रहना चाहिए। ये सारी चीजें, सारे फैक्टर्स देखने के बाद ही हम प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट करते हैं। वंस वी शॉर्टलिस्ट द प्रॉपर्टी, वी लॉन्च इट इन आवर प्लेटफॉर्म। 100 में से 1% एसेट ऐसे होते हैं जो हम सेलेक्ट कर पाते हैं, ओनली 1%। आज 100 प्रॉपर्टी अगर इवेल्युएट कर रहे हैं हम लोग, तो एक ही एसेट उसमें से हम लॉन्च कर पाएंगे, 1 या 2 एसेट, ठीक है। सो आज की रेट में अगर इंडिया में बात करूं मैं, तो इंडिया में नॉर्थ के पार्ट को छोड़ के वेस्ट और साउथ में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी जो हमारे टेबल पे आके निकली नहीं होगी। सो पहले हमारे टेबल पे आई है, हमने, अगर हमें सही लगी तो हमने किया, नहीं अगर लगी सही, कुछ रेड फ्लैग मिला, लीगल क्लियर नहीं है, तो वी रिजेक्ट द एसेट। स्टार्टा का प्लेटफॉर्म कैसा है? सो बेसिकली वी गिव यू अट्रैक्टिव रिटर्न्स मोर देन द मार्केट। 8 to 10% is the expected ROI for any asset. कोई भी एसेट जब लॉन्च होगा तो एक्चुअल ROI हमें पता चल जाता है, बट मिनिमम इज 8%। 12 to 15% योर IRR, which we target. Transparency है, so we provide all the legal documents, everything to you on your dashboard. There is an asset management team with Strata, तो जो कि पूरा का पूरा एसेट मैनेज करते हैं। एक टाइम टू टाइम आपको अपडेट आता रहता है, कंस्ट्रक्शन अपडेट, या सपोज अगर अंडर कंस्ट्रक्शन BTS एसेट है तो कंस्ट्रक्शन अपडेट, बीच में कोई भी AGM होती है, कुछ भी होता है, एसेट मैनेजमेंट टीम सारी चीजें हमारे इन्वेस्टर्स को ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म करती रहती है। एक्सेसिबल थ्रेशोल्ड है 25 लाख, यू कैन इन्वेस्ट इन एनी एसेट मिनिमम। यू कैन इन्वेस्ट बाय मल्टीपल ऑफ 5 lakhs, तो 30, 35, 40, 45 जो भी आपको इन्वेस्ट करना है। लिक्विडेशन ऑप्शन, सो 2-3 ऑप्शन हमारे पास लिक्विडिटी करने के लिए, आपके लिक्विडेट करने के लिए एसेट को।
So recommended investment time frame is 5 years, at least 5 years. Be there for 5 years. Then only you can get the capital appreciation. अच्छा सा, राइट. सो बेसिकली अगर अच्छा अप्रिसिएशन चाहिए तो मैं 1-2 साल में अप्रिसिएशन नहीं सीख कर सकता हूँ, नहीं मिल सकता है मुझे, बिकॉज 2 साल के अंदर तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आ जाता है. 2 साल के बाद अगर एग्जिट करते हो आप तो लॉन्ग टर्म आता है, बट देयर इज नो गारंटी कि कैपिटल आपको 3 साल में मिल ही जाएगा, अच्छा कैपिटल, राइट. सो बी देयर फॉर एटलीस्ट 3 to 5 years. Private transaction, you can always initiate a private transaction to your family, friends, relatives, जो भी आपके जान पहचान में होंगे. You just let us know. तो सिक्योरिटी ट्रांसफर हम लोग करेंगे अपने एंड से. Resale platform, so we have resale platform as well where investor list their we list their share, their fraction, and that gets sold out through the resale platform. Resale platform में जो हमारे existing investor होते हैं उनको access होता है. So your first buyer for your asset is someone who has already invested in the same asset where you had invested. तो आपके लिए पहला बायर वही है जिसने ऑलरेडी उस एसेट में इन्वेस्ट किया था जहां पे आपने इन्वेस्ट किया था. तो अगर 200 शेयर होल्डर है, 200 बायर है, तो 200 में से कोई ना कोई तो आपका 25 लाख ले ही लेगा. एंड टू एंड एसेट मैनेजमेंट में क्या आता है? सो वी डू प्री परचेस ड्यू डिलिजेंस, एज आई सेड, एसेट परचेस, एसेट रजिस्ट्रेशन, लीज नेगोशिएशन, टेनेंसी मैनेजमेंट, एसेट अपकीप, वैल्यूएशन रिपोर्ट, एसेट सेल नेगोशिएशन. इन्वेस्टर सर्विस में क्या क्या आता है? यू हैव इन्वेस्टमेंट मैनेजर, online dashboard, market updates and report, rental disbursal, resale purchase facilitation, tax related queries. If you have any, you can always let us know. डैशबोर्ड में ऑलरेडी इन्वेस्टर के डैशबोर्ड में क्या क्या चीजें मिलती हैं? एसेट डिटेल्स है, टीडीएस सर्टिफिकेट है, रेंटल पे आउट ट्रैक है. Every 6 months you get a valuation report of the asset by JLL, Colliers or CBRE. So we have JLL and CBRE as a valuation partner right now, who do the valuation on behalf of all the investors for the asset. Property tax receipt, insurance documents, lease documents or property document, everything is there on your dashboard, customer's dashboard. We have investor application as well. So investor application के through भी सारी चीजें track करते हैं. Strata Blue. So basically what is Strata Blue? If your investor invests more than 1 crore, he is eligible to get that waiver in his management fee. So basically अगर 1% management fee Strata जो charge करता है हमारे investors से to manage the asset or to manage everything on behalf of him, so उसमें हम 0.1% माइनस कर देते हैं. So 0.9% हो जाती है. जैसे ही 2 करोड़ क्रॉस किया हो 0.8%, 3 करोड़ क्रॉस किया 0.7%. So मैनेजमेंट फी ऐसे रिड्यूस होती है यहाँ पे. Key investment terms: 25 lakh का investment, 5 to 7 years investment time frame, 8 to 10% rental yield, and 12 to 15% is expected IRR. If I'm talking about IRR, which consists your yield, ROI plus capital appreciation as well, that is again conservative. We do not show any overcommitted numbers. We do not show 17%, 20% returns because we know what is the market right now. राइट. सो हम हमेशा कंजर्वेटिव नंबर लेके चलते हैं. 15 के ऊपर गया सर आपकी किस्मत हमारी किस्मत, नहीं गया तो 12 से 15% हमने इसीलिए सबसे कंजर्वेटिव नंबर ऑलरेडी दिए हुए हैं यहाँ पे. These are the people from the leadership board. Sudarshan already जब भी asset launch होता है, he's there for the webinar. Priyanka and Sudarshan is the co-founder. Niharsha, head of investments, ex-Piramal Capital. These people are from the other departments like finance, legal, marketing, and engineering. These are the backers of the Strata who have a stake in Strata. Elevation Capital is there. Mayfield is there. Kotak Investment Advisor and Nikhil Kamath, Zerodha family also has stake in Strata. These are the partners. Universal Trusteeship Service is the custodian and trustee Vistra. Banker SDFC and ICICI Bank. Payment solution, we use online payment portal as Razorpay, and we use PropStack as a market data intelligence partner. We have 3 offices right now. We are also planning to open new office in Delhi very soon. So Bangalore, Mumbai, and Pune, and now in Delhi.
अखिल जी, स्टार्टअप ब्लू जो आप बोल रहे हैं अभी रिसेंटली आप लोगों ने स्टार्ट करा है? नहीं नहीं, ये पहले से ही है। सो बेसिकली स्टार्टअप ब्लू में किसी का भी पहले से ही चल रहा है वो, बट क्या है ना कि हमारे पास 1 करोड़ वाले इन्वेस्टमेंट बहुत कम होते हैं। ओके। क्योंकि लिक्विडिटी सबके पास 1 करोड़ होती नहीं है ना वन हम्म टाइम। हम्म तो 1 करोड़ का 1 करोड़ के ऊपर आप जितना भी करोगे, जितने मल्टीपल वन वन में जाओगे आप, हम्म। पॉइंट 1 से आपका मैनेजमेंट फी ऑफ होता जाता है। ओके, तो बढ़िया है। बताइए उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए जो 1 CR से ऊपर का इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं अपना। राइट राइट। ओके। इसके अलावा आई थिंक स्लाइड्स तो ऑलमोस्ट सब लोगों को क्लियर ही है। बाकी किसी को कुछ, अगर कुछ किसी भी चीज को कुछ पूछना है तो प्लीज एक बार आप पूछ सकते हैं। मैं जी आशुतोष जी, या आवाज आ रही है? आ रही है। यस यस यस। आ रही है। ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो 25 लाख रुपया में इन्वेस्टमेट हो रहा है, इसमें एरिया कितना डिस्क्राइब होता है? एरिया कहीं पेपर पे लिखा जाता है किसी एग्रीमेंट वगैरह में? एरिया एरिया नहीं लिख सकते सर। द रीजन इज, देखिए आप पूरा एसेट का कॉस्ट जो है, सपोज 50 करोड़ का एसेट है और 50 करोड़ के एसेट में 20,000 स्क्वायर फीट या 30,000 स्क्वायर फीट की फ्लोर आई, ठीक है, तो वो फ्लोर का एरिया मेंशन होगा एग्रीमेंट में। तो उसमें कितने पार्टिसिपेंट हैं वो तो इक्वल होगा ना वो एरिया? वो एरिया होगा, बट वो सैंक्शन नहीं है ना कॉर्पोरेशन के थ्रू। वो सैंक्शन वैसा नहीं होता है ना। गवर्नमेंट का सैंक्शन क्या है? पूरा फ्लोर का सैंक्शन है, राइट। गवर्नमेंट जो सैंक्शन करती है पूरा फ्लोर सैंक्शन करती है। एरिया आपको मैं एक्सेल में लिख के दे दूंगा, बट वो एरिया आप लेके करोगे क्या? आप डिवाइड कर लो खुद से। चलो 20,000 स्क्वायर फीट का एरिया वो है, एरिया है, 20 करोड़ का एसेट है तो पर करोड़ इन्वेस्टमेंट आपका 1,000 रुपीज, राइट। सो मतलब 25 लाख पे आपका 250 रुपए, 250 स्क्वायर फीट का एरिया मिल रहा है। सो एक सिंपल एग्जांपल है। एरिया आपको कहीं लिख के नहीं आएगा, बिकॉज हम एरिया बेच ही नहीं रहे हैं, हम बेच रहे हैं फ्लोर। एक इन्वेस्टर पूल क्रिएट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको लैंड पार्सल में भी बोला, एक लैंड पार्सल को जो मैंने एग्जांपल दिया कि आपने 5 लोग हो, 5 लोगों ने मिलके 10 करोड़ का एक लैंड पार्सल खरीदा है। किसी का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है, किसी का 2 करोड़ है, किसी का 3 है, किसी का 1 है, ऐसे करके, ठीक है। आपने 10 करोड़ इकट्ठा किए, आपने एलएलपी बनाई। तो जब एलएलपी का एग्रीमेंट होगा उस लैंड पार्सल के लिए, तो एलएलपी में आपका सिर्फ शेयर होल्डिंग परसेंटेज लिखा होगा, एरिया नहीं लिखा होगा। एरिया तो पूरे लैंड का लिखा होगा। यहाँ पे हम लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं ना? यस यस, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं। अच्छा, एक एसेट के लिए एक ही कंपनी की जरूरत पड़ती होगी? सारे इन्वेस्टर उसके शेयर होल्डर हो जाते होंगे? हर एसेट के लिए अलग अलग कंपनी, राइट। एक ही कंपनी, एक ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनती होगी? यस यस, बिल्कुल। ठीक, थैंक यू। ठीक है, तो एरिया किसी को नहीं मिलने वाला है। एरिया पूरा का पूरा एरिया है, उसमें सारे आप शेयर होल्डर हो, शेयर होल्डिंग परसेंटेज रहेगा, उसके हिसाब से रिटर्न आएंगे आपके। एनीबडी एल्स? सर क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। एसेट लॉन्च होने वाला है नेक्स्ट वीक में। एसेट कहाँ पे आ रहा है सर? सर पूना में ही, सेम बिल्डिंग में जो जहाँ पे अभी लॉन्च किया था हमने। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ बताया था। ठीक ठीक। आपका क्लाइंट भी तो है जो वेटिंग में था। जी जी जी, वो फॉलो अप सर आप ही को करना है उनको, क्योंकि मैं आपसे ही लिंक है। मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहा हूँ। हम्म। मुकेश जी, हम लोग नेक्स्ट वीक में, हम लोग इस हफ्ते में हम लोग लाइसेंस एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं टेनेंट के साथ में। और अगले हफ्ते प्रॉब्ली अर्ली नेक्स्ट वीक या मिड नेक्स्ट वीक हम लोग एसेट लॉन्च करेंगे। ROI आपका सिमिलर है, 8 to 9% का। आप मतलब ग्रॉस एंट्री आपका 9.1 9.2 रहेगा। इन हैंड जो आ रहा है 8.1 8.2 आएगा। तो सिमिलर ROI है। 5 साल का लीज है, 5 साल का लॉक इन है, ठीक है। टेनेंट, सो बेसिकली टेनेंट प्रोफाइल अभी हमने ओपन नहीं करी है। टेनेंट प्रोफाइल हम बहुत जल्दी आपके सामने रखेंगे। टेनेंट प्रोफाइल क्या है, कौन सी एंटिटी है बेसिकली। तो जैसे ही हमारा लीगल लाइसेंस एग्रीमेंट साइन हो जाता है, मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। Is it necessary to do KYC for the investors? Is it better? Sir, without KYC, Ah. investor cannot initiate the transaction. No, before the next week, if you are planning for the investor. It is necessary because if the Okay. asset gets launched on this maybe on Tuesday or Wednesday, okay, we won't have time to make the Okay. that KYC and do the transaction because it Okay. takes time. Yes.
So if investor wants to, you know, Okay. have the access of the dashboard, he Hmm. can have without KYC. But if he wants to do the transaction, he has to complete his KYC before the launch. And whether joint name is possible for this, for single Yes, investment of? definitely that is possible, but the tax liability will be on the first applicant only, who is on the first name. Okay. And the rental income, what we are getting will be taxable as per the Tax slab. individual tax slab. Yes, because that rental income is treated as interest income. Interest income. Interest Okay. income. I'll tell you why. So Ah. basically, that company which is formed to purchase the asset, that company is no profit, no loss, no earning company, right? Hmm. If we show, if we are showing that rental income as rental income, that private limited company's account, that will be a profit. So Okay. we can't show that as a rental income. We can always treat it as interest income. Okay. It will be So taxable. interest income means any debentures or anything will be given? Right. So you are issued two types of securities. Hmm. First is equity and second is CCD, Okay. compulsory convertible debentures. Okay. Okay, that income which is proportionate to a rental income, that is in the that basically is interest on CCD. That income. Okay. अखिल जी एक्चुअली पता है आपको जो आप ये बोल रहे हैं ना सीसीडीज एंड हम इक्विटीज जो हमको मिलती है कोई इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है ये आप थोड़ा सा इसको दोबारा अच्छे से बता सकते हैं सबको मुझे लगता है ये सबको पता नहीं है अच्छे से ओके हाँ ये सबको नहीं पता कि सिक्योरिटीज किस तरीके से मिलती हैं बाकी तो स्ट्रक्चर तो पूरा पता है बट ये चीज नहीं पता है मुझे लगता है थोड़ा सा इसको आप बताइए सो बेसिकली होता क्या है कि कोई भी कंपनी, जब कंपनी अगर आपकी ऐसा है कि आप कंपनी में प्रॉफिट लॉस दिखा रहे हो, यू कैन गिव 100% इक्विटी, तो आपको रेंटल इनकम दिखेगा उसमें। बट ये कंपनी जो बनाई गई है ये एसपीवी है, इंडिविजुअल एंटिटी बनाई गई जस्ट टू परचेज द एसेट, तो वी कांट शो यू नो दैट इनकम एज रेंटल इनकम। उसका रीजन भी ये है कि आपका डबल टैक्सेशन उसमें लग जाता है। उसका रीजन बताता हूँ। फर्स्ट स्टेप इज, आज कोई भी कंपनी है, कोई भी लिस्टेड कंपनी है जो टेनेंट है, जब वो रेंट देता है ना तो वो टीडीएस डिडक्ट करके रेंट देता है, राइट? अब चलिए रेंट के फॉर्म में कंपनी के अकाउंट में आया पैसा, तो टीडीएस डिडक्ट होके आया। अगर कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एसपीवी है, अगर वो भी रेंट के फॉर्म में इन्वेस्टर को रेंट पैसा देगी, तो वो भी टीडीएस डिडक्ट करेगी, वहां पे करेगी ना बेसिकली। तो वहां पे डबल टैक्सेशन है। वो अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, द रीजन इज कि नो प्रॉफिट नो लॉस दिखा दिया हमने कंपनी में, कोई अर्निंग है ही नहीं, तो दैट अर्निंग इज बेसिकली इंटरेस्ट आपको दिए जो सिक्योरिटीज हमने आपको दी है, वो सिक्योरिटीज दो फॉर्म्स में है। एक इक्विटी है, बिकॉज मुझे आपकी ओनरशिप भी प्रूव करनी है, आपकी शेयर होल्डिंग बतानी है। सीसीडी में आपकी शेयर होल्डिंग नहीं प्रूव होती है, तो मुझे इक्विटी आपको देनी पड़ेगी, दैट यू आर द पार्ट ऑफ दिस एसेट, दिस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यू आर द शेयर होल्डर, इक्वल शेयर होल्डर ऑफ विथ ऑल द इन्वेस्टर्स। तो अगर मुझे आपकी शेयर होल्डिंग दिखानी है तो मुझे इक्विटी देनी पड़ेगी। Along with that, I am giving you CCDs because this company is no profit, no loss, no earning company. तो जो आपको पास रेंटल आ रहा है वो आ रहा है ऑन इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन सीसीडी। सो 90% जो रेशियो है बेसिकली इक्विटी और सीसीडी का, दैट इज 10:90। तो 10% इक्विटी, 90% सीसीडीज। तो सीसीडी मैंने कंपनी के दे दिए, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट आ रहा है। वो स्ट्रक्चर वैसा बनाया गया जस्ट टू अवॉइड द डबल टैक्सेशन। आई थिंक आई एम क्लियर। और कुछ अगर है इस पे तो प्लीज पूछिए आप। क्लियर है आप लोगों को? आई थिंक अखिल जी क्लियर है सबको, बट ये पता होना चाहिए ना उनको। यस। तो इसके बाद अभी हम लोग एसेट को भी कवर करेंगे। एसेट की प्रेजेंटेशन रेडी है आपके पास अभी? अभी नहीं है हमारे पास में एसेट की प्रेजेंटेशन। एसेट की प्रेजेंटेशन जैसे लीव एंड लाइसेंस आ जाएगा, उसके बाद में हम एसेट की प्रेजेंटेशन करेंगे। तो संडे हम लोग कनेक्ट करते हैं 12:30 बजे और 5:30 बजे 12:30। ठीक है 12:30 बजे संडे को करते हैं, ठीक है। बात तो कर सकते हैं सर अभी पुणे की के रिगार्डिंग, यानी पुणे की प्रॉपर्टी बताकर मैं बात तो कर सकता हूँ स्टार्टा के रिगार्डिंग।
हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं सर, तो मैंने आपको आइडिया पुणे पुणे फाइनल है। उन्हें फाइनल है सर, बिल्डिंग भी सेम है, फ्लोर भी अलग, सेम बिल्डिंग में दूसरा फ्लोर है, ठीक है। तो आपको बात करनी है तो आप डायरेक्टली बात करना स्टार्ट कर सकते हो अभी से। और ठीक। मैं आप लोगों से अगर आप बात करेंगे ना रिजवान जी, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इससे पहले जो हमारे एसेट्स हमने वहाँ पे जो हमारे एसेट हमने लॉन्च किए थे वो कितना जल्दी सोल्ड आउट हुए हैं, वो क्या उनकी वैल्यूएशन क्या क्या थी, कौन कौन वहाँ पे टेनेंट्स हैं हमारे, कितने स्क्वायर फीट में हमारा वो था, थोड़ा सा ये बताना आप अपने जो भी क्लाइंट्स आपके रहेंगे ना। आई थिंक हमारा जो ग्रुप है आशुतोष जी, जी जी। सारे टेनेंट की प्रोफाइल, सारे डेक हमने वहां पे शेयर किए हुए हैं। हाँ मैं आपसे मुझे If पता है। anyone wants to go through all the details are there in the group. आप हम्म, वहां से एक्सेस कर लें डिटेल, टेनेंट की प्रोफाइल पढ़ लें, आरओआई देख लें आप, कितना लॉक इन था, कितना लीज था, हम्म। और कुछ भी क्वेरी होती है, मेरा नंबर है ही आपके पास में, तो प्लीज कॉल एनी टाइम। ठीक है गाइस, तो जितने भी प्रोस्पेक्ट्स हैं हमारे ना, एक बार हम सबको रिकॉल करके संडे वाले वेबिनार में उनको बैठाते हैं। एंड आई वुड रादर सजेस्ट कि सर न्यू लीड नहीं जनरेट करते हैं हम लोग, सेम जो लीड हमने एंटर किया ना, काफी सारे क्लाइंट्स हैं जिन लोगों ने वेरीफाई जी किया जी। अकाउंट, ठीक है। अलका आप भी यहाँ उन्हीं पे, की आई थिंक अलका भी यहाँ पे। अलका जितने भी हमारे ना स्टार्टअप के जितने भी हमारे प्रीवियस है हमारे क्लाइंट्स हैं, अलका आपको आवाज आ रही है मेरी? Yes, हाँ। सो अलका जितने भी हमारे am I audible? हाँ हाँ ठीक Yeah, है। सो अलका जितने भी हमारे प्रीवियस क्लाइंट्स रहे अभी तक जो भी इंटरेस्टेड थे, Okay. और जिन जिन एजेंट्स के थे, एक बार उनसे आपको टच में आ रहा है। और संडे को 12:30 का हमारा एक हम लोग वेबिनार फिर से प्लान कर रहे हैं, तो उनकी लिस्ट आप एक बार शेयर करिए जो भी इंटरेस्टेड क्लाइंट्स हैं। और कुछ अगर आपको हेल्प चाहिए होती है तो अखिल जी से तो आप टच में होते ही हैं, अखिल जी मेरे से। बाकी जिन जिन एजेंट्स के हमारे पास क्लाइंट्स रहते हैं उनसे उनको भी एक बार अपडेट कर दीजिएगा। और संडे को 12:30 पे हमको नंबर ऑफ क्लाइंट काउंट इसमें कैसे भी करके ज्यादा से ज्यादा yes, करना yes. In fact, I हाँ would appreciate that. हाँ अगर क्लाइंट के काउंट हमारे पास में संडे को मिल जाता है ना, दैट विल बी बेटर। हाँ। तो हमको बस फोकस ये करना है, क्लाइंट काउंट हमको बढ़ाना है संडे को। Okay. आप जितना आप कर सकते हैं करिए। अगर आपको फॉलोअप में कुछ अलग चैलेंजेस आते हैं तो जिन जिन एजेंट्स के क्लाइंट है एक बार आप उनसे भी बोलिए, और आप मेरे से स्ट्रेटेजी किस तरीके से काम करना है वो हम स्ट्रेटेजी भी प्लान कर लेंगे इसके बाद। Okay. ठीक है, तो हम लोग ये करते हैं कि संडे को हम अपना क्लाइंट काउंट बढ़ाते हैं। जितने भी गौरव जी हैं यहाँ पे, रिजवानुल जी हैं, एंड अभी बहुत से एजेंट्स यहाँ पे अभी हैं नहीं जिनकी लीड जनरेट हो रही है, क्योंकि अभी ऑलरेडी वो अभी कहीं वर्किंग है या फिर कहीं ना कहीं होंगे अभी। तो मैं उन सब लोगों से टच में आता हूँ, और जितनी भी लीड्स हमारे पास प्रीवियस अभी तक आई हैं, नंबर ऑफ क्लाइंट काउंट हम लोग संडे को अपना इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं पूरा। Okay. Fine. Fine. ठीक है अखिल जी, सो Sure. Yes, फुल पावर लगते हैं इस पे हम लोग, और संडे को 12:30 मिलता है। done. ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू अखिल जी, Thank you everyone. थैंक यू अलका।